बच्चों? अब मैंने आपको पढ़ाया था पराशरण और मिश्रण। अब हम पढ़ने वाले दोनों के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, यानी कि पराशरण और मिश्रण में क्या अंतर है। चलिए आइए जानते हैं। तो आपको पहला पॉइंट तो पता है, पराशरण क्या है? ऐसी क्रिया जिसमें किसके अणु? विलायक अणु। ध्यान रखिएगा, ऐसी क्रिया जिसमें विलायक के अणु, किसके अणु प्यारे बच्चों? विलायक। ऐसी क्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। चलिए मिश्रण में समझते हैं। इसमें क्या बताएंगे? ऐसी क्रिया जिसमें ठोस द्रव गैस, यानी कि इसमें तीनों, इसमें सिर्फ क्या था? विलायक यानी कि द्रव बस के थे। क्या बताएंगे? ऐसी क्रिया जिसमें ठोस द्रव और गैस के अणु उच्च सांद्रता से, देखिए वो कहां से है? कम सांद्रता, इधर क्या? उच्च सांद्रता। उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट समझते हैं। क्या बताएंगे? इस क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। इसमें क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? इस क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला पॉइंट समझेंगे। देखिए, जो पराशरण होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? बाह्य पराशरण और अंतःपराशरण। तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? यह दो प्रकार का होता है। मिश्रण यह केवल एक प्रकार का होता है। यह केवल एक प्रकार का होता है। अगला पॉइंट क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? पराशरण की क्रिया में लगने वाले दाब को हम क्या कहते हैं? पराशरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? पराशरण दाब। इसमें क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? विसरण की क्रिया में लगने वाले दाब को क्या कहते हैं? विसरण दाब कहते हैं। अगला पॉइंट क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? पराशरण मतलब ऑस्मोसिस, इसे अक्षर ओ से प्रदर्शित करते हैं, और जो विसरण डिफ्यूजन इसे अक्षर डी से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ गई है? एक बार फिर समझ लेते हैं। क्या था ये पराशरण? ऐसी क्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? पराशरण कहलाती है। ऐसी क्रिया जिसमें ठोस द्रव गैस के अणु उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। पराशरण की क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। क्यों अर्धपारगम झिल्ली? झिल्लियां क्या है? झिल्ली जो होती है किसी ठोस या द्रव की, झिल्ली भी समझ लीजिए, अगले वीडियो में देख सकते हैं झिल्ली क्या है। तो ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को हम क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं। झिल्लियां भी तीन प्रकार की होती है, पारगम, अर्धपारगम, अपारगम। पारगम जो ठोस द्रव सभी के अणुओं को आर पार करने देते उसे हम क्या कहते हैं? पारगम झिल्ली। जो केवल विलायक के अणुओं को जाने देते उसे हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम। जो विलायक यानी कि विलेय और विलायक दोनों के अणुओं को पार कर नहीं जाने देते उसे हम क्या कहते हैं? अपारगम। देखिए विसरण की क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती।
अगला पॉइंट है कि मिश्रण जो पराशरण होता है दो प्रकार का होता है, जो मिश्रण होता है केवल कितने प्रकार का, एक प्रकार का। देखिए पराशरण की क्रिया में लगने वाले दाब को हम क्या कहते हैं, पराशरण दाब कहते हैं। अब मिश्रण की क्रिया में लगने वाले दाब को हम क्या कहते हैं, मिश्रण दाब कहते हैं। पराशरण को हम किससे दर्शाते हैं, O से, और मिश्रण किससे दर्शाते हैं, D से। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।